अब एक रस्ते से काम तो चले नहीं, दोनों की तरफ से चलेगा। इधर से खींचो फिर खींचो, फिर खींचो फिर खींचो, ऐसे खींचते खींचते महाराज वो फटा हुआ दूध भी मक्खन और दही निकाल देता है। निकाल देता है ना? हाँ करो, अरे नमा यही है, निकाल देता है। इसी प्रकार से यदि भक्त और भगवान के बीच में जैसे कथा सुनने वाला और सुनाने वाला अगर दोनों मंथन करे तो फिर भागवत के अंदर से जैसे वहां घी निकलता है, ऐसे यहाँ से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। होगी तो सही ना, मंथन करो। पर अब कथाओं में मंथन नहीं होता है महाराज, प्रदर्शन होता है, आकृतियां होती। विचार करो आप। इसलिए माँ पार्वती कथा सुनती सुनती आंखें बंद करके ऐसी मग्न हो गई कि इधर बाबा भी अपनी आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं और इधर जैसे माँ की नींद लगी और इधर बाबा कथा सुना रहे थे। वो हरे नमक करे कौन? एक तोता उस पर्वत के गुफा में बैठा कथा सुन रहा था। उस तोते ने विचार किया इतना रसामृत कथा यदि इस धरा पर भूल जाएगी तो बेकार हो जाएगी। उस तोते ने कथा को हरे नमक करके स्वीकार किया। और इधर जब बाबा भोलेनाथ ने भागवत से भगवान की कथा का वर्णन कर किया तो माता पार्वती की जैसे मैया की नींद खुली और कहा बाबा जी कथा सुना रहे हो? बोले कि भागवत के 12 स्कंद पूरे हो गए महाराज। तू कहाँ थी? बोले मुझे थोड़ी नींद आ गई, थोड़ी नींद लग गई थी। अच्छा तो फिर हरे नमक कौन कर रहा था? हरे नमक क्या पता? बोले सामने देखा एक तोता बैठा था। देखो आप, तोते ने कथा को सुन लिया मगर पार्वती के भाग्य में कथा सुनना नहीं मिली महाराज। इसलिए आपके इस नगर में, इस गांव में, इस क्षेत्र में जिन्होंने ये मेहनत करके कथा को करवाया और इसको स्थापित किया, ये कथा कोई पैसे के बल पर नहीं आई है, ध्यान रखना, कोई प्रदर्शन के बल पर नहीं आई है। ये कथा कोई आकर्षण के लिए बल पर नहीं आई है। ये किस बल पर आई है? ये भावना के प्रबलता के कारण ये कथा यहाँ आकर के स्थापित हुई है महाराज। भावना जो आपके नगर के लोगों की भावना बनी, वैसे भी यहाँ पर तो भागवत, वहाँ तो सुखताल के अंदर एक सुखदेव जी ने कथा सुनाई महाराज और नेमी सारण में एक सुध जी महाराज ने सुनाई और व्यास जी ने अकेले ने लिखी। अब विचार करो कि जा एक ही कथा एक ही बार हुई, लेकिन आपके नगर में तो हर साल 2-2 कथा होती है महाराज, 2-2 कथा होती है। ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है, ऐसा नहीं है? सबसे बड़ा पुण्य। आज जब माता पार्वती ने ये कथा नहीं सुनी, तोते पर बाबा भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के जब उस तोते को मारने दौड़े तो मृत्यु लोक के अंदर व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की पत्नी घृताची नाम की स्त्री के गर्भ में जाकर वो तोता स्थापित हो गया। भोलेनाथ व्यास जी के पास चले गए, तुम्हारे पत्नी के गर्भ में एक तोता आकर के बैठ गया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाबा भोलेनाथ भी 12 वर्षों तक उस आश्रम के पास खड़े रहे। माँ ने कहा बेटा बाहर निकल। देखो माँ के गर्भ में जब तोते ने बैठ करके भजन किया तो वो तोते की योनि छूट करके एक शिशु बालक बन गया। और जब माँ ने कहा बेटा 12 वर्ष हो गया तो बाहर निकल। नहीं निकलू क्यों? ये दुनिया बाबा भोलेनाथ मुझे मार देंगे। भोलेनाथ ने कहा जो भगवान का भक्त होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, जो द्वारकाधीश का भक्त होता है, उसको मैं मारता नहीं, उसका तारण करता हूँ। उसको क्या मारना? तुम बाहर आ जाओ।
उस तोते के रूप में बालक ने मां के गर्भ में बैठ कर कहा, नहीं, अगर मैं बाहर आ गया और आप नहीं मारोगे तो दुनिया के लोग मार देंगे मुझे। देखो क्यों? बोले बाहर निकलो, संसार में पढ़ो, और संसार में पढ़ो तो शादी करो, बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार का झमेला करो, कितना कितना काम करना पड़ता है। इसलिए माँ के गर्भ में बैठ करके मैं तो भगवान का भजन करूँ बस। हो कोई क्या जाने कब हो जाए इस जीवन की शान है। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। भजन बिना चैन न आए मुझे राम, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन की शान, इस जीवन की शान। भजन बिना चैन न आए मुझे राम, बोलो राम 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 सीता राम राम 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 राम। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी नहीं पूरी पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते भजन प्रभु का, करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी हो दूरी, मिट जाएगी दूरी। हम भक्तों के साथ साथ लो, हम भक्तों के साथ साथ लो, सब ही प्रभु का नाम। भजन बिना हो चैन न आए मुझे राम, बोलो राम 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 सीता राम राम 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 राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना हो जीना, मस्ती
राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम राम राम। ओ भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम 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 भज लो राम 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भजन तो माँ के गर्भ में भी हो जाता है। और इधर जैसे ही कहा भोलेनाथ ने कि जमाना कैसे मारेगा, जमाने के जमेले में पड़ना ही नहीं। जमाना है क्या? क्या पत्नी से विवाह नहीं हो, क्या माँ बाप नहीं मिले, क्या जमीन जायदाद ना हो, नहीं। ये सब अगर मनुष्य के पास में है और होने के बाद भी अगर भगवान का भजन करे वही सच्चा भगत है। कर सकते हो तुम भक्ति, करो तो सही। समझाया सुखदेव जी, देखो बाहर निकलो, विवाह करो, माँ बाप की सेवा करो, भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, फिर संसार को संभालो। गृहस्थ जीवन तो भगवान के पास जाने की प्रथम सीढ़ी है महाराज। करो तो सही। और खूब समझाए, साधु बनो, संत बनो, घर छोड़ के ना भगवान का भजन करने जाओगे तो क्या भगवान मिलेगा क्या? और वो भी कलयुग में, वो भी इस जमाने में। ना आए कहा ना आए कहा हमारा, ना तो युग के और ना ही हम कलयुग के बीच वाले हैं। घर छोड़ो, आप बाबा जी बन जाओ, वहां जाकर के फिर संसार का मोह हमारे पैरों में जड़ा रहेगा। घर छोड़ा, आश्रम बना लिया, बच्चे छोड़े, चेले बना लिए, रोटी छोड़ी, फलियार बना लिया। बताओ आप, कोटी बंगला देख सब छोड़, तू महल छोड़ करके मैं आश्रम बनाने गया। आश्रम का पहला नाम आश्रय है महाराज, और तू भगवान के आश्रय में गया। लोगों ने वहां पे उसको छोड़ करके आश्रम बना लिया। बस ये मेरा है। दास तो बन गए ना। देखो आज प्रथम दिन है, कथा को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। व्यवस्था भी बिगड़ी, बनाई, समय का अभाव भी था, और सारी व्यवस्थाओं को बीच में बैठ के कथा थोड़ा समझना पड़ेगा। दास बने के लिए बने। अरे हमने घर को छोड़ा तो आश्रम बनाए, महल बन छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, चेले बना लिए। वहां तो 2 बच्चों को छोड़ करके संत बन गए। वहां कितने बनाए चेले? 10,000, 50,000, 5 लाख चेले महाराज। तो मोह तो बना आया हो संसार की ग्रस्त में। छोड़ना किसको कहते हैं? जो छोड़ने का प्रयास करेगा वो छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। छूटेगा कब? जब हमारे मन से ऊब जाएंगे। जैसे भोजन किया हुआ हो तो 56 भोग भी सामने रहता हो, लेकिन यदि पकवान खाइले खवाएगा
जब हमने हमारा पेट भरा हुआ है सूखी रोटी से, लेकिन 56 भोग भी सामने आए उब जाएंगे। ऐसे जब घर में रहकर भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे और घर में रहेंगे, तो उसके बाद भी संसार की माया हमारे पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम उब जाएंगे, हमें नहीं व्यापेगी पर रहना वहां पड़ेगा। देखो आप, भगत बने कौन? शबरी प्रतीक्षा करती रही, इंतजार करती रही, बचपना गया, जवानी आई और बुढ़ापा आ गया। लोगों ने कह दिया तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, उसने कहा कि मुझे जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं संसार से उब करके फिर आई हूँ महाराज। कितनी तटस्थ प्रतिज्ञा दी। बोलो, अपने गांव का पटेल लोग भी कहीं गरीब रे घरे जेने नहीं बैठेगा, वो कहेगा उसको यहाँ बुला, काम अपना है तो भी उसको अपने पास ही बुलाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास हम करोड़ों के लोग हैं, राजा हैं, पटेल हैं, बड़े लोग हैं, उसको यहाँ बुला लो काम हो तो। लेकिन वहाँ देखो, एक टूटी हुई झोपड़ी में घने जंगल के अंदर एक महात्मा के आश्रम में बचपन जवानी गंवा करके बुढ़ापा ला दिया। उसको विश्वास था तो तीनों लोगों का नाथ भगवान राम ने जाकर उसको दर्शन दिया। महाराज दिया कि नहीं? केवट को देख लो आप, वो भी भगत है, उसने भी कहा इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा, चरण तो तेरे पकार के रहूंगा महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां पे भी लोगों ने उस भगवान के चरणों से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन जन्म गंवा दिया और 7वें जन्म में जाकर के गंगा किनारे बैठ गया कि यहाँ तो आएगा ही आएगा। और आए, और ऐसे आए भगवान राम कि वो चरण पखारने वाला केवट भी निहाल हो गया। देखो, समझो आप, कथा को समझो। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने घर छोड़ा क्या? इन्होंने यज्ञ किया क्या? ये भगत बन गए बस। और ऐसे भक्त बने महाराज, ऐसे भक्त बने कि आज तक लोग इनके नाम को लेकर के भव से पार हो रहे हैं। और भी भगत है, वो धन्ना जाट की नौकरी कर ली, अर्जुन के रथ को हाँक लिया, कितना किया इसे। करने का, कराने का काम हम मानव में होना चाहिए। एप्लीकेशन देकर के अपन लाएं तो अपनी जमीन पर अपन कितने कितने गंदी गंदी दुकानें भी डलवाएं, तो अपन कितनी हम फलाने दुकान डालेंगे, सरकार से वो क्या बोलते हैं उसको, परमिशन लेकर के आओ, लेकर आए ना डाल देते, डाले कि नहीं डाले। फिर यहाँ पर भी तो परमिशन है हमारी कि भगवान मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, कोई ज्यादा भक्ति नहीं करना। वो नारद जी भक्ति से दूर जा रहे थे, उस भक्ति ने समझाया कि मैं भक्ति हूँ, और ज्ञान धराशायी हो गया, कोई काम का नहीं है महाराज। ज्ञान को चाहे कितने वेद मंत्र याद हो जाए, कितने ही पुराण याद कर लो, कितने ही अभिषेक कर लो, काम आएगा तो क्या आएगा? नाम काम आएगा। वो नारद जी भी आज ज्ञान और वैराग्य वृंदावन के बाहर पड़े थे और भक्ति उनसे याचना कर रही थी। विचार करो। इसलिए भक्ति अपने मन में धारण करो, और भक्ति करने के लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। केवल भगवान के सामने जाओ, अपने घर में ठाकुर जी बैठे हो, भगवान महाकाल बैठा हो, जो जिसका इष्ट देवता अपने अपने घर में बैठे बस। क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया गीता में कि सब में मैं व्याप्त हूँ, चींटी से लगाकर हाथी में भी मैं विद्यमान हूँ। तो अपने देवताओं को अलग अलग मत मानो, कोई राम जी को माने और कोई कृष्ण को माने, तो राम को मानने वाले कृष्ण का अपमान ना करे और कृष्ण को मानने वाले राम को अपमान ना करे। अभी यही चल रहा है महाराज, ये भक्ति का सूत्र हो, अभी यही चल रहा है। देखो आप शिव जी पे जल चढ़ाने जाते हैं ना,
और राम जी की मूर्ति बैठी हो तो करे। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ आप, उसी मंदिर में अगर राम जी बैठे, दुर्गा माता बैठी, हनुमान जी बैठे ना, अपना तो शिव जी। बोलो ये कौन सी भक्ति? देखो आप बाबा तुलसीदास जी वृंदावन गए, वहाँ के लोगों ने खूब खूब उनको उपासना करी। तू राम का भगत है, तू राम का भगत है ना, मैं कोई राम का भक्त नहीं हूँ महाराज, मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ जो भगवान का नाम लेता हूँ। वृंदावन के बड़े बड़े संत महात्माओं ने कह दिया कि यदि तू राम का भक्त है तो ये कृष्ण को राम बना के बता दे। वो कहे कि मैं कोई कारीगर थोड़ी हूँ क्या जो इस मूर्ति को काट करके ने फिर राम बनाऊं। तो बोले कि ये रामायण भी झूठी तेरी, ये राम कथा भी झूठी तेरी। तब तुलसीदास जी ने कहा देखो राम जी के बारे में कुछ भी मत बोलना हो, अब मेरे बारे में बोल दो, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, लेकिन आप भगवान के बारे में मत बोलो, भगवान का बंटवारा मत करो महाराज। तब वहाँ के वृंदावन के लोगों ने कह दिया कि अगर तू भगवान को मानता है तो एक कृष्ण की मूर्ति को राम बना दे। और देखो बाबा तुलसी जब वृंदावन में उस मंदिर के अंदर भगवान के कृष्ण के मंदिर में बैठे, हाथ जोड़ लिया तो क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के साथ अपने भक्त के कारण कृष्ण भय रघु। भक्त में वो सामर्थ्य है। और इन लोगों ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई बड़ा वाजपेयी यज्ञ नहीं किया, कोई नाम नहीं लिखवाए पत्थर पर दान दे करके, नहीं, इन सब ने केवल अपने मन में भगवान का स्मरण किया, उसको बनाया, उसकी छवि को निहारा महाराज, तब जाकर के उनकी भक्ति सार्थक हुई। और अपनी भक्ति सार्थक करने के लिए क्या करें, आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो अपन क्या बोलते हैं मेहमान को, आओ पधारो। अब मेहमान के घर तो घणो बढ़िया होना है, कहीं को नहीं है तो आपको जी बोले ना, इधर क्या कहे तो आप रोचे, आप लोग को नहीं, आपने वाला मेहमान ने बोल रहा, आपको केवल भगवान के सामने जाकर के बोल देना क्या, तन मन धन सब है तेरा, हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे तेरा। ओ जय जगदीश। जब आप केवल मेरे गोविंद को ये बात बोल दोगे तो मेरा ठाकुर आपके पास दोनों हाथ पसार करके खड़ा हो जाएगा। बोलो उसको, ये सब रिश्ते नाते ये सब झूठे हैं महाराज, अगर सत्य है तो केवल मेरा ठाकुर है, केवल परमात्मा सत्य है। जीवन में इंसान चाहे कितना ही कर ले, आप विचार करना अपने लिए अपनों ने क्या किया, बताओ क्या किया हमने अपने लिए। अरे जब हमारा जन्म हुआ ना तो मिठाई भी दूसरों ने खाई है, अपनों ने नहीं खाई। अपने को तो लोग वैसे थपथपी दे के रुलाने का काम करते हैं, करते कि नहीं। छोरो बियो मिठाई बांटो, नगाड़े बजाओ, सेनाई बजाओ, दुम्बी बजाओ, भगवान हनुमान जी के वहाँ धोख लगो, राम जी के वहाँ जाओ, रामदेवरा पैदल पैदल जाओ, होली हनुमान जी जाओ, कितना करते हैं। केवल वो बालक का जन्म हुआ, खाई खाई आई वो समझ में तो ताली बजा, ठीक है, खाई क्या नहीं खाई। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है महाराज और लोग हमें जलाने के लिए शमशान ले जाए और जला करके राख करे न घर आवे, लिस्ट बन जाती है, पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, सेव बनाओ, नुक्ती बनाओ, नहीं गुलाब जामुन भी बनाना चाहे, क्यों, प्राणी के काम आएगा ना, जीते जी हमें वो मिठाई मिली ना मरने के बाद मिठाई मिली, ये बीच वाला तो यूं रगड़ा चल रहा है। विचार करो थोड़ा, क्या मिला सब व्यर्थ है। और देखो आप जब हम जिंदा थे
जब हम जिंदा थे कोई हमारे पास आके नहीं बैठा क्या बेटा कोई कहते पटेल बाग जो नहीं जानो टेम को नहीं बा पटेल बारे परिवार में कोई मरी गयो तो दान करो तो जई रोवान तो जई जब हम जिंदा थे कोई पास नहीं बैठा न मरने के बाद चारों तरफ बैठे जाते हैं और जब हम जिंदा थे तो किसी ने मुझे एक वक्त खाना तक नहीं खिलाया न मरने के बाद देसी घी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं केलू के ऊपर राकोड़ा पे लड्डू डालते हैं हमारे उसे फिरियो दे समझना बहुत बड़ी बात है लोग तो कहते हैं कि अपन 4 धाम की यात्रा करें पर हमारी कथा तो जीवन से मृत्यु तक की यात्रा करके लौट के आती है विचार करो आप जब हम जिंदा थे कोई हमारे पास नहीं बैठा मरने के बाद चारों तरफ बैठे जाते हैं जब हम जिंदा थे तो किसी ने हमें एक वक्त का भोजन तक नहीं करवाया मरने के बाद देसी लड्डू मुंह में डाले जाते हैं जब हम जिंदा थे तो किसी ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया मरने के बाद गंगा जल मुंह में डाले जाते हैं जब हम जिंदा थे तो किसी ने भी मेरे दुख में एक कदम मेरे साथ नहीं चला मरने के बाद भीड़ बन के पीछे चले जाते हैं और जब हम जिंदा थे तो किसी ने भी ठोकर लगने पर हमको उठाया नहीं मरने के बाद कंधे पे उठाए जाते हैं जब हम जिंदा थे तो किसी ने एक रुमाल तक मुझे भेंट नहीं किया मरने के बाद ये साल और कपड़े उड़ाए जाते हैं आज पता चला मौत कितनी सुहानी होती है हम तो बेवजह ही जिए जा रहे हैं बेवजह जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना मिलेगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा ये तो सब झूठा सपना है ये तो सब झूठा सपना है कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा हो कितनी भी माया जोड़ ले कितने भी महल बना ले कितनी भी माया जोड़ ले कितने भी महल बना ले पर तेरे मरने के बाद ये सुन तेरे घर वाले पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले 2 गज कपन ओढ़ा दे तुझको 2 गज कपन ओढ़ा दे तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा
कोठी बंगलाकार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगलाकार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा मूरत बंदे। क्या है रे जग में तेरा हो मूरत बंदे। क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा हो मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा। अरे पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। कुछ तो समय मानव जीवन राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय मानव जीवन राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा हो मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा हो मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा हो मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा। सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की जय हो। कुछ नहीं रखा है, न मरने पर मिलेगी न जन्म पे मिल रही है। इसलिए भगवान का भजन करो और भगवान का कीर्तन करो, ये सच्ची भक्ति है। जब भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े तो नारद जी ने क्या कहा, चिंता मत करो, मेरे पास में बहुत सारी विद्या है, बहुत ग्रंथ है, उनका पुण्य का फल देख करके इन दोनों को मूर्छा को दूर करूं। महाराज नारद जी ने अपने पुण्य जब ज्ञान वैराग्य पर छिटका, नारद जी ने कह दिया जितनी मैंने पूजा पाठ भक्ति करी है सब इनको, तो भी नहीं हाले महाराज, भक्ति रोने लगी। तब नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं एक काम करता हूँ, मेरा सीधा भगवान से मिलन होता है, रोज जाता हूँ। क्या कहा? सीधा सट। अभी जाकर के भगवान नारायण से पूछता हूँ कि ये ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग क्यों नहीं हुई? इधर वृंदावन से नारद जी अंतर ध्यान होकर के जब बैकुंठ लोक को गए तो उस समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने जाकर के पार्षदों से पूछा नारायण कहाँ है? बोले क्या मालूम, होगा क्षीर सागर में। क्षीर सागर में गए महाराज, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी फिर समुद्रों में ढूंढे, नदियों में ढूंढे, उन्होंने विचार किया कि भगवान तो हर कण कण में विद्यमान है, क्यों ना परमात्मा यहाँ होगा, मंदिर में होगा। सब जगह ढूंढ करके नारद जी समुद्र के किनारे आकर के बैठ गए।
और विचार किया कि आखिर मेरे से क्या अपराध हुआ कि आज पहली बार मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। नारद जी की वेदना जब हृदय से निकल करके आंखों के रूप, आंखों में आंसू का रूप धारण कर लिया, और वो आंसू जब समुद्र के किनारे गिरे, उसी समय मेरे नारायण प्रकट हो गए महाराज। आप प्रकट हुए और कहा, देवर्षि क्या बात है, तुम रो रहे हो, क्या कारण है? भगवान, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे आज आपके दर्शन नहीं हुए। क्या अपराध है जो मुझे आपके दर्शन बैकुंठ में ढूंढू ना मिले, सागर में ढूंढू तो ना मिले, मंदिरों में गया, पत्थरों में गया, पहाड़ों पे गया, आप मिलते ही नहीं। क्या अपराध हो गया इस नारद से? भगवान ने कहा कि मंदिरों में, पत्थरों में, समुद्रों में अगर इनमें अगर मिलता तो लोगों को कब के दर्शन देती होते। अरे नारद जी, अगर मुझे ढूंढना है तो केवल भक्तों के भावनाओं में ढूंढो, उनके हृदय में ही मेरा विराजमान है, मैं वही विद्यमान, कहीं नहीं है भगवान। जैसे आपने हिरण की नाभि से जब कस्तूरी निकल के सुगंधित करती है, वो हिरण इधर उधर घूमती है ना महाराज, उस सुगंध को ढूंढने के लिए फिर किसी गुरु के पास जाती है और कहती है सुगंध कहाँ से आ रही? बोले पगले, ये सुगंध तो तेरी नाभि में बैठी कस्तूरी से ही आ रही है। इसी प्रकार से भगत लोग इधर उधर भगवान को ढूंढे, अगर वो घर में बैठ कर ही अपना मन और अपना तन भगवान को समर्पित करके और नाम स्मरण करे तो विश्वास करिए भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। की जरूरत नहीं, भगवान है ना ताकत। प्रहलाद जैसे 5 वर्ष के बालक ने खंबे में से नरसिंह प्रकट कर दिया महाराज। बताओ हम नहीं कर सकते क्या? बस केवल थोड़ा सा भाव होना चाहिए। नारद जी को यही समझा है, तेरे मन में अहंकार आ गया और अहंकार की वजह से हम तुमसे दूर हो गए। ध्यान रखना, अहंकार भगवान का भोजन है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना। कभी ये नहीं कहना कि अपन ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना मकान बनाया, मैंने जमीनें बनाई, मैंने रजवाड़े बना। अगर ये करना है पीछे चले जाना। कोरोना का समय उसको देख लेना, जैसे अपना चेहरा कांच में रोज देखते हैं, ऐसा ही उस कोरोना को याद कर लेना कि अपने को ज्यादा सा अहंकार हो फटकना, क्योंकि अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। हनुमान जी जैसे व्यक्ति को अहंकार पसंद, हनुमान जी का अहंकार आया तो राम जी को पसंद नहीं आया, तो आप और हम क्या है महाराज, बताओ कितना अहंकार करता है हमने में। और ध्यान रखना, इतना अहंकार करने के बाद भी जब मरने का समय होता है ना और डॉक्टर कह दे कि आई एम सॉरी, ये तो खत्म, उसी समय घर के लोग रोना बाद में करेंगे, सबसे पहले पलंग से उतार के जमीन पे लिटा देंगे, वो गदी रजी भी छुड़ा देंगे। खाली इतना का डॉक्टर ने, जो गाड़ी हम कमाते हैं वो गाड़ी भी अपने सामने नहीं, इसको हटाओ, मेहमान कहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ तक कह देती है जमाना। और तो दूर जिसके लिए जिंदगी भर जी रहे, मरने के बाद में 1 घंटा भी अपने लाश को घर में नहीं रहने देते, एक ही आवाज कर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, करो आप, कड़वा सत्य ही। इसलिए भगवान के सामने अहंकार नहीं होता, उसके सामने तो हाथ जोड़कर विनती करो और उससे प्रार्थना करो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे
भगवान के सामने प्रकट करो कि हे नारायण, तू मेरा और मैं मिलेगा, और जरूर मिलेगा। और कभी दुख भी आ जाए, विपदा भी आ जाए, कि अपन रोज भजन करें महाराज, रोज कीर्तन करें, रोज मंदिर जाएं, रोज सुंदरकांड करें, तो फिर भी अतरो दुख आएगी, चिंता मत करना। ये दुख हमारे बुरे कर्मों को काट के अच्छे कर्मों को उदित करता है, उसको प्रकट करता है। इसलिए दुख से मत घबराना और परमात्मा का भजन करते रहना, कभी मत छोड़ना। आपको एक न एक दिन भगवान दर्शन देंगे, और उस दर्शन के माध्यम से सबका कल्याण हो जाएगा महाराज। चार कारण। आज नारद जी ने भी यही कहा कि मेरे से क्या भूल हुई, बोला कितने ने कह दिया ना कि सीधा मेरा सीधा भगवान से मिलन, सीधा मिलन, वहां तक ठीक। पर तुम्हारा अगर तुमने लोगों के सामने बोला, लोग भी यही कहेंगे कि बड़ा आसान है भगवान से मिलना, वो भक्ति नहीं करेंगे, वो सत्संग नहीं करेंगे, वो सुंदरकांड नहीं करेंगे, वो मंदिर नहीं जाएंगे। इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, और तुम्हें भी यहाँ बैठ करके कुछ पल भजन किया तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं। बोलो क्या तकलीफ है। नारद जी ने कहा ज्ञान और वैराग्य वृंदावन के द्वार पर ऊंचा अवस्था में पड़े महाराज, आप ही बताइए। तब भगवान ने कहा जाओ बद्रिका आश्रम में जाकर सनत कुमारों से मिलो, और सनत कुमार तुम्हें इसका मार्गदर्शन देंगे। नारद जी बद्रिका आश्रम गए, वहाँ सनत कुमारों से मिले, 4 सनत कुमार। उन चारों ने से नारद जी ने विनती करी, चारों सनत कुमारों ने भागवत कथा, एक ने कथा कही, एक ने कथा गाई है, एक ने कथा समझाइए, और एक ने कथा को अवलोकन किया महाराज। 4 नारद जी ने वही कथा का जल लेकर ज्ञान वैराग्य पर छिड़का, और उनकी मूर्छा जहाँ वेदों के ज्ञाता है, जहाँ पुराण है, जहाँ पर एक करोड़ों मंत्र है, वो ज्ञान आज धराशायी पड़ा है। और मुक्ति किससे मिली और कैसे मिली? केवल भागवत कथा को सुन करके, भगवान का स्मरण करके, उसका नाम लेकर, वो जल जब ज्ञान वैराग्य पर छिड़का तो दोनों जाग उठे, भक्ति भी प्रसन्न हुई। विचार करना, अपने घर में कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, घबराना नहीं। अपने यहाँ से भागवत कथा को सुनकर या कथा का स्मरण करके उस जल को लेकर के अपने घर में छिड़क देना, सारे भूत बढ़ेंगे यूं ही भाग जाएंगे, और अपने सारे रोगों का नाश हो जाएगा। करो तो सही, भगवान का नाम लेते नहीं है, भगवान की पूजा करते नहीं है, भगवान ठाकुर जी का स्मरण करते नहीं है, और आखिर में कह के भगवान कहीं नहीं करे, पर बैठो तो सही, बैठो आप और स्मरण करो, देखो आप भगवान की छवि के दर्शन करो। और दर्शन करने में ये नहीं है कि हम भगवान के रोज यज्ञ करें, रोज की आहुति डालें, नहीं, केवल नाम। भक्ति का सबसे बड़ा साधन केवल नाम है। और मैं बताता हूँ आपको भक्ति करने का तरीका, समझ में आ जाए तो करना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है? आप रोज सुबह उठते हो, उठने के बाद में गाय बैल को संभालते हो, ठीक है, संभालो, गाँव के लोग, कोई भी व्यक्ति घर का सदस्य होता है, उनसे आप उठ करके ये मत कहो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस। आप केवल उठो, हाथ के दर्शन करो, पृथ्वी को प्रणाम करो, अग्नि देवता को प्रणाम करो, उसके बाद में जो सदस्य मिले उनसे जय श्री कृष्ण और जय श्री राम कह डालो। 4 लोग मिले, उनसे जय श्री कृष्ण करो, गली में मिले जय श्री कृष्ण, गाय भैंस का अगर अपन सफाई करे
तो अपना ने बुराई नहीं करनी, अपना ने ये क्यों हे राम बोलते काम भी चल रहा नाम भी ले रहे, कोई मिले पियर से आ जाए ससुराल से आ जाए क्यों मत पूछो कि पानी कैसे गिरो, पहले उनसे करो जय श्री कृष्णा। सुबह से लगा के शाम तक अगर आपने जय श्री कृष्णा या जय श्री राम व्यक्ति से कर लिया तो आपको 100 व्यक्ति भी मिले और 100 व्यक्ति के सामने आपने जय श्री कृष्णा करा, उसने भी करा, तो आपके 100 से 200 यानी कि एक माला पूरी हो गई। ये भगवान की भक्ति है महाराज। हो जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। श्री राधे कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण हरे हरे। वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठकुरानी। मधुर मिलन की साक्षी देते, मधुर मिलन की साक्षी देते। सेवा कुंज में यमुना का पानी, सेवा कुंज में यमुना का पानी। पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो, पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। हो कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाही। कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाही।
पृथक कभी इनको न तोलो, पृथक पृथक कभी इनको न तोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। बोले सावरिया सेठ की जय हो, चार भुजाना जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। कुल मिलाकर के भगवान का नाम स्मरण करो, केवल भगवान का स्मरण करो। देखो आज सुध जी महाराज कह रहे हैं कि महात्माओं ये कथा इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी भंग कर दे, और ना नसीब में हो तो महाराज ये कथा पार्वती जैसी मैया को भी सुनने को नहीं मिली है। इसलिए कहा है कि भगवान जिसके भाग्य में होता है वो परमात्मा पूरा करे। आज हमारे भाग्य में कथा लिखी थी, पूरी कर दी। महात्मा ने कह दिया। इसके अलावा और भी किसी ने कथा कैसे प्रकट हुई, किस तरह से इस कथा का निरूपण हुआ, किस तरह से ये कथा बनी, प्रकट हुई, इसका कोई कोई तो महत्व होगा। तब सुत जी ने कहा कि ये कथा कैसे प्रकट हुई, वो कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। कैसे कि व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर चिंता में आतुतर होकर के बैठे थे, और ऐसी चिंता थी महाराज पूछो मत। और विचार कर रहे कि मेरे से ये अपराध कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथों के रचिता थे, शास्त्रों के रचना करने वाले वेद व्यास जी थे, और उनसे एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया। पूछो जब व्यास जी को चिंता हुई तो मृत्युलोक पर परिक्रमा कर रहे देवर्षि नारद ने व्यास जी को देखा और व्यास जी के पास जाकर के खड़े हो गए और कहा, हे वेद व्यास जी, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, आप तो ग्रंथों के रचिता है, जो घटना होने वाली वो पहले से ही आप लिख देते हो, और फिर आपके मुखमंडल पर ऐसी चिंता, क्या कारण है, क्या वजह है? व्यास जी ने कहा, महाराज आप पधारे हो, बहुत अच्छी बात है, चिंता बताता हूँ, पर क्या करूँ, अब मैं करूँ तो क्या क्या? बोले कि महाराज एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया मैंने कि जिस ग्रंथ को अगर कोई पढ़े तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। क्या लिखा? बोले महाराज मैंने एक महाभारत लिख दी। नारद जी का महाभारत लिख दी, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात? बोले महाराज मैं तो महान भारत का ग्रंथ बनाने वाला था, लेकिन ये महाभारत लिखा। नारद जी ने कहा, बताओ क्या लिखा ऐसा? महाभारत नारद जी को दी। व्यास जी ने जैसे महाभारत उस ग्रंथ को नारद जी को दिया, नारद जी ने पहले ही पन्ना पलटाया और उसमें पढ़ा और उसमें देखा, और आखिरी में जाकर के देखा, उसी समय नारद जी ने उस ग्रंथ को अलग रख दिया। ये लिखा आपने?
और क्या था महाभारत में? एक वासना की चिंगारी प्रकट हुई और खून की नदी पर जाके समाप्त हो गई। बस ये महाभारत। ये बताओ, हस्तिनापुर का राजा शांतनु गंगा को देख करके विवाह किया, बेटे को ले गई गंगा और उसको गंगा पुत्र भीष्म बना करके बेटा दे दिया। वही शांतनु एक मछली पकड़ने वाली धीवर की कन्या मत्स्य गंधा को देख करके घर आए, विचार किया कि मैं उस कन्या से विवाह करूं कि नहीं करूं। धीवर के पास गए, तेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसके साथ मैं विवाह करना चाहता। उसने कहा मेरी बेटी जिसका नाम सत्यवती है, एक नाम मत्स्यगंधा, दूसरा सत्यवती, बोले इससे हाँ ये तुम्हारी बेटी के समान है, पर है मेरा तो मन मोहित हो गया, वासना जगी। और उसी समय उसने कह दिया कि अगर तुम विवाह करोगे तो मेरी बेटी से तो हस्तिनापुर का राजा तो तुम्हारा गंगा का बेटा बनेगा। बताओ, मेरी बेटी तो दासी बन जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं करूं। वो घर आया, अब वो मन आंखों से देखने वाली बात है, कहाँ चला गया। पुत्र ने पूछा पिताजी क्या हुआ? बोले बेटा तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? ला जाती है, नहीं बताओ। उस शांतनु ने कहा कि मुझे एक कन्या पसंद आ गई, मैं उससे विवाह करना चाहता। उसमें देखा क्या? बोले बहुत सुंदर है। उसने ये नहीं कहा उसमें गुण क्या है, क्या कहा? बहुत सुंदर है, तुम्हारी माँ बनने योग्य है। बस इतनी बड़ी बात। और देखो वही बालक अपने पिता का संबंध करवाने के लिए उस धीवर के पास गया, उसकी झोपड़ी में जाके कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे पिता से करना चाहता हूँ। उसने कहा तू कैसा है, तेरे पिता के अंदर वासना की चिंगारी जल उठी है बेटा, तू उसके चक्कर में मत पड़। पहले मना किया, नहीं माना। पिता की आज्ञा लेकर आया हूँ कि मैं अपनी माँ बनाने के लिए तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। ध्यान से सुन लेना कथा। और जब मना किया तो उसने पूछा कि कारण क्या है? बोले कि कारण ये है कि अगर ये इसका विवाह मैं तुम्हारे पिता के साथ कर दूं तो आयु भी तो दे, उम्र भी तो दे। कहा तेरा पिता बूढ़ा, कहा मेरी जवान यौवन बेटी रानी बनेगी, रानी। घड़ा सा वही भी जाए हो, अपनी छोरी ने करोड़पति वे थोड़े पहले पूरो खट वे तो दे दे कि सुखी रहेगा ना। ध्यान रखना। और शांतनु किसके लिए गया था? कि वो सुंदर है। अगर उसके गुण को देखता कि ये सत्यवती, ये मत्स्यगंधा, ये धीवर की कन्या बड़ी सुंदर है, ये नहीं देखते हुए कहता कि इसमें गुण है, ये मेरे बेटे के योग्य होता, तो शांतनु की वासना नहीं जलती महाराज। उसके अंदर वासना की चिंगारी जली तो बेटा भी अपनी माँ बनाने के लिए ले गया। नहीं माने, मना कर दिया, नहीं दूं। और दूं तो तब दूं कि जब तेरा विवाह ना हो और तेरी संतान ना हो, तब उसने बस बात इतनी है, प्रतिज्ञा कर ली। उस बालक ने भी गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत वक्त पर, गलत स्थान पर, गलत व्यक्ति के सामने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने की अखंड प्रतिज्ञा ले ली महाराज कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारी लड़की से, जो कन्या से जो पुत्र होगा वही के राजा बनेंगे। जाओ। निर्णय गलत हो गया है। अगर वो निर्णय गलत सही होता ना
तो फिर वो महाभारत की जो इतनी शुभम लिखते ना आखिरी में अपन, वह खून की नदी से नहीं होता स्टार्ट। देखो आप, वासना वहां शुरू हुई, पत्नी बना करके ने शांतनु से विवाह करवा दिया, एक अंधा हुआ, एक कुपोषण हुआ, वो भी चले गए, उनकी औलादें हुई, एक अधर्मी हुई, एक पापी हुआ। तो पापी है कोई बात नहीं, पर उसको ये भी सोचनी पड़ी, जिस शांतनु ने छोटे व्यक्ति के यहाँ पर, गरीब व्यक्ति के यहाँ पर उसको अपनी पत्नी बना करके लाया, अगर वो गुण देखता तो अच्छा था, लेकिन वासना देखी तो महाराज उन्हीं के खून में ऐसी मिलावट आई कि उन्हीं के घर में दुर्योधन जैसा पापी पैदा हुआ, और आखिरी में अपने भाई की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसको अपमानित कर दिया। महाराज जाके अपमानित कर दिया उसको। अगर सही होता तो विचार करो, भाई भाई से टकरा रहे हैं, नक्षत्र से नक्षत्र टकरा रहे हैं, जहाँ साक्षात भगवान द्वारकाधीश ने आकर के समझा दिया कि समझ जा। वो बोले कि क्या समझना, बोले कि पांडव को राज दे दे, नहीं दूं, सुई की नोक भी नहीं, बराबर जमीन नहीं दूं। तब भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, आज भरी सभा के अंदर तलवार लेकर के तू ये बात बोल रहा है कि सुई की नोक के बराबर भी तुझे अगर वो भूमि नहीं दूं तो मैं तीर की नोक से पूरी पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। हाँ, भगवान को भी प्रतिज्ञा करनी, क्या करे जब भगवान समझाने गए वहां समझ में नहीं आया। ये सब मामला शुरू से बनता है, देखना। इसलिए कहा है कि अगर अपन लोग सही होंगे, सत्य बोलेंगे, घर में भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, संयमता रखेंगे, प्रभु के प्रति सहानुभूति रखेंगे, तो अपनी संतान भी धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। ने अपन देरानी जेठानी नाटक देखेंगा, बीवी घर में वो देखेंगे तो अपनी बेटी भी अगवाड़े पछवाड़े जाएगा, ने अपना बेटा भी दारू के ठेका पे खूब बैठेगा। महाराज ध्यान रखना, खूब बैठेगा। इसलिए भगवान को भजन कीर्तन ये करते रहना चाहिए, बड़ा आनंद है। इसलिए गाया है ना, क्या नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सौंदर्य होगा, वो कितना सौंदर्य होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सौंदर्य होगा, वो कितना सौंदर्य होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया की वाणी है।
दिन शीश झुकाते हैं सुरवर मुनि जन जिनके चरण निस दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे अपने कष्ट मिटाने को तेरे भजनों का सत्संग होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर भगवन तेरी शरण में आए हैं। मन की मुरादें लेकर भगवन तेरी शरण में आए हैं। हम बालक हैं भगवन तेरे ही गुण गाते हैं। हम बालक हैं भगवन तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे भव से पार उतरने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। आनंद भगवान की जय हो। सावरिया सेठ की चार भुजानाथ की जय हो। केवल उसने समझाया फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। फिर भी कहा कि नहीं, उसको बंदी तक बना लिया। ये सब कहाँ लिखा? महाभारत में देखो। और रोज समझाया, आज समझे कल समझे नहीं समझ में आया। आखिरी में गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को महाभारत में उकसाया और सारे कौरवों को मारकर खून की नदी बह गई। तब जाके धर्म की स्थापना हुई। ये सब नारद जी पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि पहला ही पन्ना पढ़ा कि कलयुग का व्यक्ति राक्षस बन जाएगा। और वही हो रहा है। माँ बाप के संस्कारों पे नहीं चलते, माता पिता को प्रणाम नहीं करते, बताओ, परिवार से मिलकर नहीं रहते, बहन बेटियों को गलत नजर से देखते। ये सब महाभारत का पहले पन्ने का लक्षण है। बीच वाला पढ़ते तो शायद गीता का ज्ञान आ जाता, लेकिन पहला पन्ना कितना होगा? अरे पहले तो और भी बेटा यदि वो तम्बाकू खाता ना
तो पिता को देख करके ने भग जाता, लेकिन अब बाप और बेटा एक ही हाथ में मसल के तम्बाकू भी खाए ने, एक पिता बाटल को पकड़े ने बेटा ढक्कन खोल के पिए। बताओ, ऐसे मनक जमाने से तो मर जाना चाहिए महाराज। ये महाभारत। बहनों का सम्मान नहीं, माता पिता को प्रणाम नहीं, प्रणाम तो पहचाने ही नहीं कि माता पिता के तो कभी दीपावली पे कभी लग लेंगे, कोई लगता होगा तो। और आज ऐसी स्थिति बनी, ये महाभारत है महाराज। वहां तो और भी भगवान ने साथ रहकर द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों की रक्षा करी। यहाँ क्या करो, कौन करेगा हमारी रक्षा? हमारे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमारे संस्कारों की रक्षा कौन करेगा? बताओ। खंडित कर दिया पूरी महाभारत। जीवन है, जियो, लेकिन इसके अंदर जैसे चाय को पिए और दूध भी प्योर हो, चाय की पत्ती भी कड़क हो, न उकाला भी अच्छा हो, तो बताओ आप शक्कर नहीं डाले तो चाय अच्छी लगेगी? बोलो, आप भी बोलोगे, मैं बोलूंगा तो कथा प्रकट होगा। हाँ, अब ऐसा ही विचार करो, शक्कर नहीं डाली तो मतलब चाय बेकार। आप सब्जी बना लो, खड़ा ना टेढ़ा ना मसाला डालो, खूब बढ़िया, न 2 रुपए की नमक की थैली में निकाल के थोड़ा सा नमक उस सब्जी के अंदर मत डालो। उस मसाले की कोई इज्जत है? कोई वैल्यूएशन है? कोई तारीफ करेगा? हो, इधर घसीटो न उधर घसीटो ने, वो मसाला डालो ने, ये डालो ने, वो मिर्ची डालो ना, टमाटर डालो ना, जो डालना डालो ने, उसके बाद में उसको उस थाली में परोस के मेहमान को दो, वहां को वहां मुंडो पकड़ी जाएगा। क्यों? ऐसा नमक नहीं डाला, उन सब की कीमत खत्म हो गई। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ऐशो आराम है, बंगला है, गाड़ी है, घूमना है, फिरना है, शरीर दिया है, सब दिया है, ने इसके बीच में राम नाम का थोड़ा सा नमक नहीं तो जिंदगी बेकार है कि नहीं है? बोलो, व्यर्थ है। इसलिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है, ये भक्ति की कथा है। और जिंदगी में, जीवन में केवल भगवान का सुमिरन करो। ये नहीं कि आप भक्त में कपड़े पहन बैठ जाओ। हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, हे बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। उस गली होगी चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव
बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, हो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, हो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा, हो अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, हो अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई नाता निकल जाएगा, कोई नाता निकल जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कोई नाता निकल जाएगा, कोई नाता निकल जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ये साचे दरबार की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। केवल नाम। आज नारद जी व्यास जी को समझा रहे, इसमें आपने लिखा तो है पर राम नाम का नमक नहीं डाला, इसलिए ये पूरा ग्रंथ बेकार हो गया है। क्या करें, बनाना तो महाभारत का ग्रंथ था पर बन क्या गया, महाभारत। और देखो व्यास जी ने फिर पूछा कि करना क्या है, बोले कि एक काम करो, क्या मिठाई के अंदर नमक चलेगा, मिठाई बनाओ तो उसमें नमक डालो, चलेगा नहीं चलेगा, तो एक काम करो, क्या कि आप मिठाई बनाओ, अब उसमें ये घसड़ फसड़ काम नहीं होना चाहिए, उसमें ये मारदार वाला काम नहीं होना चाहिए, फिर बोले कि भगवान के आनंद का स्वरूप की लीला का वर्णन करो और उस ग्रंथ को बनाओ जिसमें भगवान की आनंद लीला हो, उस ग्रंथ को पढ़ने पर और उसके स्मरण मात्र से तन मन और आत्मा तीनों ही प्रसन्न होकर भव से मेरा पार हो जाएगा महाराज, ऐसा ग्रंथ बनाओ। ठीक है, कलयुग आने वाला है, बना देता हूँ। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हुए और इधर व्यास जी बैठ करके ग्रंथ को लिखे, तो ग्रंथ को याद तो है पर लिखवाए किससे? बताओ, आपके यहाँ पे कभी शादी की पत्रिका हो तो जिसकी राइटिंग अच्छी होती है ना उसी से लिखवाते हैं, और जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो तो डॉक्टर वाले की हो तो डॉक्टर से लिखवाए। आप पढ़े ना वही पढ़े बचे, दूसरे को पल्ले पड़े, तो पत्रिका जिसके अच्छी लेखनी होगी, अच्छा लिख सके, उसमें से किसी परिवार के बच्चे को बुला करके बिठाए उठे कि बेटा ये पत्रिका लिख दे, तो वो लिखे, लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर उसको पानी पिला पिला कर प्यार से उसको बिठा करके लिखा तो वो पूरी पत्रिका लिखे। पर जिसकी लेखनी सही होती है वही लिख सकता है, उसी की पत्रिका वहां तक पहुंच जाएगी जिसके पास पहुंचाना है, नहीं तो कौन जाने। आज व्यास जी भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं किससे लिखवाऊं, किसकी लेखनी अच्छी है। बाबा भोलेनाथ को बुलाऊं, अब उनकी लेखनी तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। फिर नारायण को बुलाऊं, नारायण से लिखवाएं, नारायण को इतना समय नहीं, नारद जी लिख नहीं सकते, ब्रह्मा जी के तो बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, तो फिर लिखवाई किससे।
किससे लिखवाएं? तो देवताओं में सबसे सुंदर लेखनी अगर कोई लिख सकता है तो वो कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज। इनकी बड़ी सुंदरता है, सबसे अच्छी राइटिंग है। को काम कहीं नहीं तो खानो न लिखनो पढ़ाई करनी बस, दूसरा कोई काम नहीं था। इनकी लेखनी अच्छी है। व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी, क्या? हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ। हो आओ जी गजानंद आओ, हमारा कीर्तन में रस बरसाओ हे बरसाओ। आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपतिये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। गणपतिये नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। हो रणत भवर से आओ जी गजानंद, रणत भवर से आओ जी गजानंद। हे आओ जी गजानंद, आओ जी गजानंद, आओ जी गजानंद, आओ जी गजानंद। सभा में रस बरसाओ हे बरसाओ। आओ जी गजानंद आओ। हो आओ जी गजानंद आओ। साचे दरबार सांवरिया सेठ की भक्त और भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी महाराज से क्या बोलो, क्या काम है, क्यों याद किया? व्यास जी महाराज ने कहा, गणेश जी एक ग्रंथ को लिखना है, मैं बोलूं और आप लिख दो। भगवान गणेश जी कहने लगे कि मैं एक गाय का दूध निकलता है, इतनी ही देर किसी के घर पर या किसी स्थान पर रुकता हूँ और आपका ये ग्रंथ न जाने कब पूरा होगा। व्यास जी ने कहा कि अब ये धर्म की स्थापना के लिए, मानव का उद्धार करने के लिए इस ग्रंथ की रचना करना है, आप थोड़ा सा सहयोग तो करो। ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? जहाँ आपका बोलना बंद हो जाएगा मैं लिखना छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। बोलो ये मंजूर? व्यास जी ने कहा मंजूर है। आसन पर बिठाया, भोजपत्र दिया, हाथ में लेखनी दी और व्यास जी महाराज ने विचार किया कि मैं पहला श्लोक क्या लिखूं। पहला अगर मैं लिखूं श्री गणेशाय नमः, 1 मिनट में लिख करके अंतर ध्यान हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। अगर मैं लिख दूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देर नहीं करेगा, जरा सा लिखेगा चला जाएगा। श्लोक लिखूं तो क्या लिखूं? पहला श्लोक। गणेश जी बोले बोलो मैं लिखने के लिए तैयार। तैयार हो? बोले हाँ तैयार।
व्यास जी महाराज ने आंखें बंद करके ब्रह्मांड के पूरे स्वरूप का दर्शन किया और देख लिया कि इस शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है महाराज। तो पहला श्लोक लिखवाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे गणेश जी पहली लाइन ऊपर लिखे, व्यास जी दूसरा श्लोक बोल दे, गणेश जी महाराज दूसरी लाइन में आए, व्यास जी तीसरा श्लोक बोले, 2 लाइन का एक श्लोक गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी महाराज बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। महाराज व्यास जी का बोलना, गणेश जी का लिखना, व्यास जी का बोलना, गणेश जी का लिखना, ऐसे करते करते 12 स्कंद 365 अध्याय 18,000 श्लोक में भागवत महापुराण का वेद व्यास जी ने अपने मुखमंडल के द्वारा वाचन करते हुए गणेश जी से लिखवा करके इस महापुराण को प्राकट्य किया। बोलो भागवत मैया की। अब विचार करना, आपको सुनने में गर्मी लगती है ना, या बांचने वाले को भी लगती है, कथा कराने वाले को भी लगती है, खाली 3 घंटे में। तो ये ग्रंथ लिखा गया 21 दिन में, गणेश जी का ताप सूर्य के समान हो गया था। गणेश जी महाराज ने कहा क्यों इसमें मेरा नाम कैसे कहीं तक नहीं आया? बोले आएगा, चिंता मत करो। तो उन्होंने गणेश पुराण लिख दी, लेकिन गणेश जी ने कहा महाराज महाराज तुम्हारा ये ग्रंथ लिखने में मेरा शरीर तापस हो गया, भयंकर तप रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा कि मैं हजारों सूर्य के अंदर ताप रहा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सहन नहीं हो रहा। तब वेद व्यास जी का चिंता मत करो, कामधेनु नाम की गाय जो व्यास जी के आश्रम पे थी, महाराज वहां से गणेश जी महाराज के लिए गोबर ला करके गणेश जी महाराज के शरीर पर लेपन किया और उनको पानी में डुबो करके बाहर निकाला। महाराज गणेश जी का ताप शांत हो गया, उनका शीतल शरीर बन गया। लगाया तो क्या लगाया आपने? जो मेरा तपता हुआ शरीर शीतलता में आ गया। तब वेद व्यास जी ने कहा मैंने कुछ नहीं लगाया, केवल गौ माता का गोबर तुम्हारे ऊपर। आज से लोग तुम्हें गोबर गणेश के नाम से भी जानेंगे महाराज, जानने लग गए। देखो, लेकिन व्यास जी ने गणेश जी महाराज को नदी में डुबाया, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर गोबर का लेप कर दिया था। और हम क्या करते हैं, गणेश जी महाराज को नदी में ले जाकर के फेंक देते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते? सही है। 14 दिन 15 दिन गणेश जी की पूजा करो, उसमें पूजा करो, पूजन करने के बाद रोज उनकी आरती करो और 14वें दिन झांकी निकाल करके उसको नदी में जाकर के प्रवाहित करो। बताओ ये सही है क्या? गणेश जी की पूजा 14 दिन करो, ये कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं हम कि हमारे भगवान की पूजा करें, उनको नदी में डालें। जबकि व्यास जी ने तो नदी में गणेश जी महाराज को स्नान के लिए रखा था कि ये डूबे और इसके शरीर का तापस शांत हो जाए, और अपने रोज पूजा करने पे क्या हो जाए। ऐसी भूल कभी नहीं करना। हमारे सनातन धर्म में तो देवी देवताओं की पूजा होती है महाराज, उनको नदी में थोड़ी डूबो जाता है, उनको फेंका थोड़ी जाता है, उनको विसर्जित नहीं करे। अगर अपन भगवान को विसर्जित कर देंगे तो फिर अपना विसर्जित वो कर देगा। देखो दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, रोज पूजन करे महाराज, रोज पूजा करें, 9वें दिन ले जा करके दे पानी में। ज्यादा दूर मत जाना, कहीं तालाब में डाल दो, अरे ये भी दूर पड़ेगा, अपन कुएं में डाल दो, वो काम ही नहीं आए, पानी भेजो तो कुएं गंदो उसमें डाल दो। कितना पाप कर रहे हैं। अपने बाप दादा की तस्वीरों को हम सजाकर दीवालों पे लटकाते हैं और हमारे भगवान को हम गंदी नाले में डालते हैं। कितना बड़ा पाप है। फिर को सही है गलत है बोलो, निर्णय ले लेना। कुछ भी मत करो, मिट्टी के गणेश जी को लाओ,
उनकी पूजा करो, उनकी साधना करो और वापिस उन्हें मंदिर में ले जाकर कहीं स्थापित कर दो। अगला साल फिर आए, फिर उनकी पूजा करो। ऐसे करते करते गणेश जी महाराज या दुर्गा मैया भी हमारा कल्याण करेगी। फेंकना बंद कर दो, ये विसर्जन नहीं करना, अपने विराम कर देना पर विसर्जन मत करना महाराज। आज गणेश जी महाराज ने वेद व्यास के कहे अनुसार भागवत का प्राकट्य किया। उसमें सबसे पहला महात्मा लिया। महात्मा में क्या लिखा? महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब है कि सामने वाला अच्छा है कि बुरा है, उसकी मानता को बताने का अर्थ ही महात्मा है। कोई काम अच्छा करे तो मान लो दिलीप जी सौ ने भागवत कराने के लिए आगे हो गए, तो इनकी तारीफ ये करेंगे, मैं का क्या, मैं करता हूँ, मेरी तारीफ नहीं करूंगा तो जमूंगा क्या? आप अच्छे काम करते हो, आपकी तारीफ खुद करोगे, जमोगे? नहीं जमेंगे। तो दूसरा करे तो बात विश्वास की होती है। ऐसे अगर भागवत जी कह देते कि मैं सबका कल्याण करती हूँ तो विश्वास नहीं होता। इसलिए पद्म पुराण ने एक महात्मा निकालकर वेद व्यास जी ने स्थापित किया, जिसमें ये कहा कि अगर कल्याण चाहते हैं तो भागवत कथा का श्रवण करे और उसका मनन करके उसकी भक्ति करे। ये महात्मा स्वयं करे। और किसी पुराण में महात्मा ने नहीं कहा है कि इससे कल्याण हो जाएगा। आपको फायदा मिल सकता है पुराणों से, लेकिन आपको भागवत से मुक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त होगी। ये महात्मा पुराण से लिया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण की कथा है जिसके कोई संतान नहीं है महाराज, और वो आत्मदेव ब्राह्मण लोगों के पीछे जाकर के बैठे और कई करेगा, हालो बोलो है, ऊंचे नहीं होती। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के सब है, पैसा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्यता है, शांति है, सब है, पर औलाद बताओ आप, पैसा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी धुंधली कुएं पे पानी भरने जाए, खेत में पानी भर, खेत में काम करने जाए, लोग उससे बात नहीं कर, क्यों? क्योंकि ये बोलो बोलो क्या है, भांजे, इसकी मुंह नहीं देखना। कितना कितना अनिष्ट हो जाता है। औलाद पैदा हो या ना हो ये भगवान की इच्छा होती है। मानव को मानव से दूर कर। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बेटे को जन्म दो, एक ज्ञान को पैदा करो और दोनों को एक साथ बड़ा करना। आपका उद्धार कौन करेगा ये निर्णय आपको खुद को पता चल जाएगा स्वयं। और देखो हुआ, आत्मदेव जंगल में गया मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। एक संत मिला, संत ने कहा क्या हुआ, क्यों मर रहे हो? बोले कि महाराज मेरे को जीना नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे बेटा नहीं है महाराज, संतान नहीं है, लोग मुझे मेरा मुंह तक नहीं देखते, समाज में नहीं बुलाए, न बुलाए तो पीछे बिठाए। महात्मा ने अंतर ध्यान करके देखा, महाराज तेरा बेटे का सुख नहीं, क्यों पड़े झमेले में? भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, पूजन पाठ कर और आनंद से रहे। बोले नहीं मेरे को तो संतान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। महाराज आप जानते बोलो तो मुझे तो आप बेटा दे दो। महाराज कह रहा तू भजन कर ले, समय है, ये बेटा बेटी कहीं नहीं करेगा। ये आखिरी में वहां वंची जाएगा तो किन किन बार देगा, क्या करेंगे? अगर कल्याण चाहता है तो भगवान का सत्संग कर बेटा। आत्मदेव पीछे ही पड़ गया, नहीं, एक फल दिया, जा ये तेरी पत्नी को खिला देना, तेरे संतान हो जाएगी। आत्मदेव खुशी से प्रसन्न होता हुआ घर आया, पत्नी धुंधली को कहा ये फल खा लेना, क्या होगा? बोले इससे अपने बेटा हो जाएगा। चला गया आत्मदेव गांव में भिक्षावृत्ति के लिए, और इधर धुंधली के पास पड़ोसन आई होगी, बेटी हो, बोले ये मेरे पति ने मुझे फल दिया,
अब इसको खाना है ताकि मेरे संतान हो, पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि औलाद पैदा करने में कितनी पीड़ा होती है। बेटे को जन्म देने से पहले जब बेटा गर्भ में आ जाता है तो नारी के लिए कितनी संघर्षता है। मिर्ची मत खाओ, तीखा मत खाओ, नमकीन मत खाओ, खट्टा मीठा मत खाओ, शाम के समय बाहर मत घूमो, शाम के समय बाहर किसी डेली में खड़े मत रहो, ठंडा भोजन नहीं करना, उबासी नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना, कमरे के अंदर इधर उधर की चीजें ना लगाना, करवटें नहीं बदलना, नींद समय से निकालना और समय पर जागना, ब्रह्म वेला में भगवान का पूजन करना। कितना कितना नियम होता है, बताओ कितना समय रहता है और संघर्ष कितना करना पड़ता है। इसलिए भगवान नारी जब किसी संतान को यूं नहीं है खाली बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने में जाके बच्चे को प्रकट कर दिया, नहीं, कितना धधकती अंगारों पे चलते हैं, तब जाकर अपने शरीर, अपनी काया और अपने रक्त से सिंचित करती है एक संतान को, फिर जाके नारी बेटे को प्रकट करती है। महाराज श्री राधे बोली सच्चिदानंद भगवान की। कितना नियम है। और फिर वही नारी जब संतान को जन्म देती है तो बताओ आप, पाँव में कांटा चुभता है तो कितना दर्द होता है। वो नारी जब अपने गर्भ से संतान को संसार में लाती होगी तो उसको कितना दर्द होगा, बताओ। पर आजकल कहीं भी नहीं, हमारा चिंता ही नहीं करनी। या तो फोन करियो, एम्बुलेंस आई, चप्पू ली दो, फाड़ कर बच्चा बाहर निकाले ना, काम खत्म। अब वहां देखो कि राम बनेगा, पैदा व्यवहार से पहला चक्कू देख लो, चक्कू पकड़ेगा, बोलो। इसलिए नारी का बड़ा नियम है। और वह दूसरे करी सब अपनाती नहीं है, ये रगड़ पट्टा अपनाती नहीं है, कम खाओ और ज्यादा खाओ ने, सो मती ने, उठो मती ने, भजन नहीं ना, हमें नहीं होगा। तो वह करी वो थाने नहीं, चिंता मत कर, हमारे भी गर्भ में बेटा है, लेकिन मैं जन्म तो दे देती हूँ, लेकिन इसका पालन पोषण में कुछ। अब माँ बच्चे की गंदगी को साफ नहीं करे तो कौन करे। पर वो होता है कहीं जाना, बड़े एक आया रखते हैं, नहलाने का काम भी उसका, कपड़े पहनाने का काम भी उसका, गंदगी साफ करने का काम भी उस नौकरानी का, वो हाथ नहीं लगाए क्योंकि माँ भी मॉडर्न बन जाती है। बताओ कहाँ से बोलेगा बेटा अच्छा। अरे जिस माँ ने अपने तन से बच्चे को दूध पी करके सिंचित किया था, ऐसी माँ की औलाद तो राम और कृष्ण बने थे, ऐसी माँ की औलाद तो राणा प्रताप बने, ऐसी माँ की औलाद तो वो शिवाजी बने थे, अब नहीं बनेंगे। महाराज चिंता ही मत करो। क्यों? बाजार का दूध मिला के बुटली में पिला, ये उस माँ की बात हो जो वो पड़ोसन कह रही है कि ये गंदगी साफ नहीं होगी, जन्म तो दे, ये उनके लिए। अब बताओ, एक माँ को जन्म देने में दिक्कत है, नहीं एक माँ को पालने में दिक्कत है। तो बोले एक काम कर, मेरे बेटा होगा मैं चुपके से ले जाकर तेरे पास रख दूंगी, ये तेरा बेटा समझ लेना। और वही हुआ। क्या? जब उसकी पड़ोसन ने, उसकी रिश्तेदार ने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा ले जा करके धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने जो फल संत ने दिया था वो फल गाय को दे दिया। महाराज गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया और इधर धुंधली के पास उस पड़ोसन का बच्चा आया, दोनों एक साथ रोए। वहां पर आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला जो बालक है उसके पूरा शरीर मानव का है, केवल कान उसके गाय जैसे है। आत्मदेव ने कहा ये भी मेरा पुत्र हो गया। और इधर धुंधली के पास जाकर देख के जन्म नहीं दी तो खाली यूज मुझ, कोई दूर का रिश्तेदार का बालक छोटा सा था, उसको देख करके आत्मदेव के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। धुंधली ने कहा लो छोरो चेहरे तो नहीं, क्यों छोरो? बताओ
ये तुम्हारा वाला वो इधर जैसे ही आत्मा देने का कि ये गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, बोले कि इसके कान गाय जैसे हैं इसलिए इसका नाम गोकर्ण है, और इस बालक का नाम भी वित्रोज की दो आत्मा देवे न कह नहीं, ये बालक का नामकरण मैं करूंगी तू कर दे। बोले कि इसका नाम, मेरा नाम धुंधली थे, इसका नाम धुंधकारी रहेगा। और जब आत्मदेव प्रसन्नता से ठिकाना नहीं, दोनों बालकों का लालन पालन करे। गोकर्ण तो ज्ञानी है, क्यों? क्योंकि वो संत का प्रसाद है। नहीं, ये धुंधकारी अज्ञानी बन गया, क्यों? ये छल और कपट से जन्म ली हुई उस कन्या का बालक है। महाराज कोई बालक आत्मदेव का नहीं रहा, अंत समय में दोनों ही बालक बड़े हुए। धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया और आत्मदेव का वो गाय से जन्म लेने वाला बालक गोकर्ण भगवत भक्ति में चला गया। वो संत का प्रसाद था और ये कपट का था। लोगों ने समझाया इसको, अरे आत्मदेव तेरा बालक शराब पीन दे, छोटो जे दूंगा। अरे आत्मदेव तेरे बालक ने उसको मारा, मारने दे। लाड़ और बड़ा हुआ, समाज में भी गलत काम, माँ बाप की पूजा पाठ नहीं, वो धुंधकारी तो धुंधकारी बन गया। और ऐसा बना महाराज के पिता के सामने होगा, ध्यान रखना, अपनी संतान यदि अपने को आंख में आंख डाल करके डराने का प्रयास करे, उसी समय या तो संतान का त्याग कर देना या अपने को घर का त्याग कर देना, अगर अपनी इज्जत बचानी तो पड़े रहना। कहीं करो लाड़ी ऊपर उन्नी रोटी दे, लोगों ने दिखावा ने नीचे ठंडी। जहाँ बेटा आंख दिखाए उसी समय या तो घर छोड़ देना या उसको घर से निकाल देना। माँ बाप से बढ़कर कोई दूजा नहीं खजाना, हो जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
झुलाया दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया खुद गीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया खुद गीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया तो कोई भी दुख को देकर तो कोई भी दुख को देकर ना माँ को कभी रुलाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना वो जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा इस जन्म मरण को तुझको इस जन्म मरण से तुझको कर है जो मुक्ति पाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना हो माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना हो जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो ध्यान रखना ऐसी औलाद अगर घर में हो जाए तो घर छोड़ जाए आज धुंधकारी अपने बाप को आंख दिखाई उसी समय आत्मदेव ने घर छोड़ दिया जंगल में चला वहां जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है देखो आप और वही महात्मा जंगल में घूम रहे थे उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण तू तो वही है जिसको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए थी बोले हाँ फिर यहाँ क्या कर रहा है क्यों रो रहा है इस दुनिया में महाराज औलाद नहीं होती है ना तो भी दुख औलाद हो न मर जाए सो दुख ने औलाद वे ने नालायक निकल जाए फिर दुख का कोई पार नहीं है महाराज कोई पार नहीं समझ गए ना हाँ समझ गया फिर बोले अब तो कुछ नहीं महाराज समझाया था उस समय भी समझ में नहीं आई तेरे भजन कर ले कीर्तन कर भगवान का नाम ले तेरा उद्धार होगा औलाद ने कहां ले जाकर पहुंचा दिया और तो और वो ऐसा बिगड़ा शराबी बन गया जाति का ब्राह्मणों के शराब पीने लग गया जुए खेलने लगा कोई बात नहीं वेश्यावृत्ति करने लगा माँ को भी डांटे और धुंधली के नाना आकी उम्र वही तारो पक्ष लेता लेता तेरे पिता से लड़ी में क्या तू मेरे को डांटेगा बोला यहाँ तो कह रहा पिता कोई माता कुछ नहीं है
ये लाड़ प्यार बिगाड़ता है। और क्यों करें हम ऐसा काम? क्यों शराब पिए? क्यों गलत आदत पे डाले? क्यों गलत जगह जाए भैया? क्यों करें? मनुष्य शरीर इसलिए थोड़ी दिया हमको। 1,84 योनि भटक दे मानुष की पाई है, और प्रभु के भजन कर ले बंदे, ये खरी कमाई है। करो तो। देखो आप, ये जितने बीमार, रोग, ग्रह, दुख, सुख, पीड़ा, घर का क्लेश, घर की शांति, ये जितना भी अशांति जितनी फैली ना, ये हमने अपने मन को गलत जगह पे लगा दिया कि बेटा ये चीज करना है। इसे कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने। भगवान ने दिया है शरीर और उसका ही है, उसी ने बनाया है, उस गुरु ने इसको परखा है और इसको प्रभु की शरण में लगा देता। अपना मकान बनाए न, अपन ठेकेदार को कहिए मकान बना, तो मालिक वहां से जाएगा थोड़ी क्या? वो भी खड़ा रहेगा, वही बताएगा दीवार मजबूत बना, सीमेंट अच्छी डाल, यहाँ पर ऐसा कर, जैसा जैसा ठेकेदार को मिस्त्री को बताएगा ऐसा ऐसा वो करेगा। ऐसे ही ये नारायण शरीर परमात्मा ने दिया है, इसको गुरु की शरण में रख लो, बिगड़ेगा सुधार देगा, सुधारने का प्रयास करो। 5 तत्व की बीत बनी 3 गुण से 11 ने रोम रोम छानन छाए वो सदगुरु चेतन वाला। एक बार करो तो सही बात। भगवान को छोड़ दिया। गांव में मंदिर है, ध्यान से सुनना, गांव में भगवान का मंदिर है, 4 भुजानाथ का मंदिर है, द्वारकाधीश का है, भोलेनाथ का है, बालाजी का है ना। अपने सांवलिया जी में खाली अमावस्या की दिन ही जाए, बताओ क्या कर रहे हो? आधे दिन भी जाओ और गांव के मंदिर में भगवान को पूजो, तो वो भी कह रहा है, तो वो भी कह रहा है कि तेरे गांव में ही बैठा हूँ, तो वहां पूज लेगा तो मैं तुझे वहां भी दर्शन दे दूंगा। पूजो तो सही, दिखावे के लिए चले जाते हो। चलो जाओ, करो थोड़ा, अपने घर में ठाकुर जी को बिठाओ, रोज भोग लगाओ, उनकी पूजा करो। बाल भोग नहीं बना सकते हो, रोटी बनाते, पहली रोटी के ऊपर तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाओ और वही रोटी फिर गाय को प्रदान करो, आपके घर में सारी अशांतियां दूर हो जाएगी। पहली रोटी तो पूछो ही मत, घर में 5 आदमी है, 4 तो भूखे मरे, तो पहला बीज लेगा महाराज, भगवान को कहाँ से रखेंगे? कहाँ संस्कार है बताओ? कहाँ संस्कार दिए हमने संतानों को? आज वो अंधकारी जिस माँ ने इतना पक्ष लिया था उसी को आंख दिखा रहा है। और ये उसकी कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है, हो चिंता मत करना। अपने बेटा भी आज नहीं तो कल आंख दिखाएगा। भले आप कितना ही समझाना, बेटा ये माँ है, ये पिता है, ये परिवार है, इनको संभालना, उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। देखो इसलिए अपने संतान को अच्छी जगह बिठाओ, गलत जगह मत बिठाओ। अरे राम बनाना हो तो दशरथ और कौशल्या बन जाना। आज अंधकारी ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया, पिता की सारी दौलत समाप्त हो गई और महाराज हुआ क्या, वेश्याओं से विवाह करके धुंधकारी अपने घर में लेकर के आ गया। अब चोरी करने लगा, पैसा खत्म, काम नहीं किया, चोरी करने लगा। एक राजा के यहाँ पर रानी का मनियारी का हार था, चुरा कर वेश्या को लाकर दिया। माँ ने समझा बेटा चोरी मत कर, माँ को